हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फायर सेफ्टी कोर्सेस। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं जेएसए वगैरह हम लोग बना रहे हैं। कई टॉपिक्स के ऊपर जो है जेएसए वगैरह कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में कैसे जो है डिस्कशन करना, कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करना और मिटिगेशन प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करना। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, कन्फाइंड स्पेस एंट्री। कन्फाइंड स्पेस एंट्री दोस्तों जो है बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी है और ऐसे एक्टिविटीज़ को करवाते वक्त अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो ऐसे समय में आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना होता है और रिस्क को आइडेंटिफाई करके बिल्कुल आसान तरीके से उसमें जो भी मिटिगेशन प्लान बनाए हैं आपने, या फिर मिटिगेशन प्लान कैसे बनाना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरीके का हज़ार्ड्स हो सकता है, कैसे लोकेशंस पे कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, और उसके बारे में रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसके में हम कंट्रोल मेजर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेंगे। आइए इसके बारे में कुछ हम डिस्कशन करते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी भी देते हैं। जैसे कि जो न्यू कमर्स, मैं खासकर हमेशा इसलिए बात करता हूं क्योंकि जो मैंने जो वीडियोस बनाए हैं खासकर जो ऐसे लड़कों के लिए बनाए हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और बिल्कुल फ्रेशर हैं, 1 साल 2 साल 6 महीने न्यू कमर्स, उनके लिए खासकर स्पेशली ये वीडियो काफ़ी ही फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से सुने और इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझने में काफ़ी आपको आसान होगा और आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री के बारे में। कन्फाइंड स्पेस एंट्री क्या है दोस्तों? कन्फाइंड स्पेस का मतलब एनी प्लेस इंक्लूड्स एनी वेसल, चैम्बर्स, पिट्स, कंटेनर एक्सेट्रा और एनी अदर सिमिलर प्लेसेस वेयर क्रॉस वेंटिलेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइडेड नहीं है, ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं, जैसा कि वेसल, चैम्बर, पिट, कंटेनर एक्सेट्रा। अभी इस समय दोस्तों जो है मार्च लगभग क्लोज होने वाला है और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स और किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं, ज़्यादातर इस समय जो है शटडाउन के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहे हैं। शटडाउन मीन्स क्या है कि सारे काम आपने फाइनलाइज कर लिए कंपनी ने और फाइनली जो है जो भी एक्टिविटी बचा है उसको कंप्लीट आउट करके और जो भी एक्टिविटीज़ है उसको सुचारू रूप से स्टार्ट करना। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, अगर गैस लाइन का प्रोजेक्ट है तो कहीं पर भी हो सकता है चैम्बर में आपका शटडाउन का प्रोजेक्ट हो। अगर आप किसी बॉयलर वगैरह का मेंटेनेंस करें तो वहाँ पर शटडाउन का प्रोजेक्ट हो। जो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तो शटडाउन एक्टिविटीज़ दोस्तों बढ़ जाते हैं और जहाँ पर भी शटडाउन एक्टिविटीज़ चल रहे होते हैं वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस की जो है एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए हम लोग आज बढ़ते हैं अपनी इस टॉपिक के ऊपर कि जो कन्फाइंड स्पेस का अगर आप एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे एक्टिविटीज़ में क्या क्या हज़ार्ड्स आपको मिल सकते हैं, किन किन खतरों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्या है दोस्तों? अगर आप किसी भी तरीके का वेसल में एंट्री कर रहे हैं, किसी भी कंटेनर में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो ऐसे मोमेंट पे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है। अगर उस बॉयलर में या फिर उस वेसल में या फिर उस कंटेनर में किसी भी तरह का केमिकल सब्सटेंस या केमिकल्स का लिक्विड्स वगैरह का वहाँ पर स्टोरेज था, प्रोसेसिंग था या कुछ भी था, तो वहाँ पर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है खाली करने के बावजूद भी। और क्या हो सकते हैं? फ्लेमेबल गैसेस। अगर किसी तरह का जो है कंटेनर है, जैसे कि हम एग्जांपल बात करते हैं कि जो हमारे फ्यूल टैंकर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं? फ्लेमेबल गैसेस होने का भी चांसेस ज़्यादा है। अगर जैसे कि हमारा पेट्रोल उसमें स्टोर किया हुआ है, डीजल स्टोर किया हुआ है, केरोसिन स्टोर किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि खाली करने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ फ्यूम्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स। फ्लेमेबल लिक्विड्स मीन्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, जैसे हमारे पास में कंटेनर और ऐसा चैम्बर जहाँ पर फ्लेमेबल लिक्विड्स, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह स्टोर किया हुआ है।
ऑक्सीजन डिफिशियंसी नेचुरली है दोस्तों, जहाँ पर केमिकल, डीजल, फ्यूल, पेट्रोल वगैरह अगर स्टोर किया हुआ है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एक्सेस हीट, अगर वहाँ क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सेस हीट होने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि वहाँ का जो है वेंटिलेशन सिस्टम अगर वहाँ नहीं है तो ऐसे टाइम पे वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है, बंदे को अनकॉन्शियस फील होने लगता है और उसे काफ़ी गर्मी महसूस होने लगता है। ऑक्सीजन एनरिचमेंट, कई बार क्या होता है कि वहाँ पर जो है आप ऐसे टनल वगैरह में एंटर किए जहाँ पर हो सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस अगर 21.5% से ज़्यादा है तो आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे। अगर 21.5 से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी को मिलेगा तो आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और जो बंदा वहाँ काम कर रहा है कन्फाइंड स्पेस में उसके साथ किसी भी तरह का हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर या कुछ भी अनकॉन्शियसनेस उसके साथ हो सकता है और पूरे चांसेस भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अभी हम लोग जो है इसके लिए अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर अगर आपके नियर अबाउट कहीं पर भी अगर मौजूद है तो आप किस किस तरह का प्रिकॉशंस लेकर के अपने साइट को सुरक्षित बना सकते हैं। तो जैसा हमने लिखा है ऑलरेडी, कंट्रोल मेजर्स PTW फॉर द असाइंड वर्क। PTW का मतलब ये हुआ कि आपको परमिट टू वर्क लेना बहुत ज़रूरी है। परमिट टू वर्क दोस्तों मैंने हर बार जिक्र किया है कि आपको परमिट टू वर्क लेना है किसी भी क्रिटिकल एक्टिविटी को आप अगर परफॉर्म करवा रहे हैं तो। क्यों परमिट टू वर्क में क्या होता है कि बहुत सारे मिटिगेशंस प्लान्स और कंपनी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि फॉलो करते हुए ही आपको काम करवाने हैं और बिल्कुल सेफ तरीके से काम करवाने हैं। इसलिए परमिट टू वर्क का होना बहुत ज़रूरी है और आप हमेशा अपने क्लाइंट की निगरानी में भी होते हैं और प्रॉपर सुपरविजन भी आपको मिलता है। कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन्ड वर्कर्स इन द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करवा रहे हैं आपको उसमें जो है जो बंदा एंटर कर रहा है कन्फाइंड स्पेस में उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर कॉम्पिटेंसी उस बंदे के पास होना चाहिए। अगर अपने काम में माहिर नहीं है, ऐसे कामों में माहिर नहीं है तो उसके साथ कभी भी हादसा हो सकता है अगर वो किसी भी तरह का छोटा गलत कदम भी उठा लिया तो। गैस पर्जिंग प्रोवाइडेड, अगर गैस पर्जिंग प्रोविज़न वहाँ पर अवेलेबल है तो टॉक्सिक गैसेस को आप वहाँ रिमूव कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जहाँ पर किसी केमिकल्स, फ्यूल्स वगैरह का अगर स्टोरेज किया हुआ है टैंक्स या वेसल्स वगैरह में तो उसमें क्या है कि अगर आप नाइट्रोजन पर्ज करते हैं तो नाइट्रोजन क्या है हमारे इन्वायरमेंट में 78% मौजूद है। तो हमारे जो टॉक्सिक गैसेस हैं इसके रिमूवल के लिए नाइट्रोजन गैस अगर आप पर्ज करते हैं उसमें इंसर्ट करते हैं तो वहाँ टॉक्सिक गैसेस कम हो जाते हैं और वहाँ पर बंदे का सर्वाइवल का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और काम करने वाले के लिए इन्वायरमेंट काफ़ी सेफ़ हो जाता है। क्योंकि हमारे ऑलरेडी मैंने बताया कि इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन मौजूद है। उसके बाद आप उसमें डायरेक्टली एयर ब्लो करके किसी ब्लोअर की मदद से आप बिल्कुल वहाँ का इन्वायरमेंट जो अंदर का सेफ बना सकते हैं काम करने के लिए। वेंटिलेशन सिस्टम टू बी मेड अवेलेबल। वेंटिलेशन सिस्टम का मतलब क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास सिंगल एंट्रेंस है तो वहाँ पर आप वेंटिलेशन कैसे बनाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, आपने उसमें एयर ब्लो कर दिया बट क्या है कि वहाँ प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है कि नेचुरली जो है ऑटोमेटिकली उसमें से भर करके आपका जो है टॉक्सिक गैसेस जो है वो बाहर निकल सके। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि आपने एक बार क्या किया कि उसमें ब्लोवर लगा दिया और एक एग्जॉस्ट लगा दिया, जिससे क्या होता है कि एग्जॉस्ट से बाहर अंदर की हवा को बाहर सक करके निकाल देता है और वहाँ पर जो है नेचुरल एयर का रोटेशन होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल बराबर हो जाता है और बंदा सांस लेने लायक वहाँ का माहौल बन जाता है और बंदे को कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत कम होता है। आइसोलेशन हैव बीन मेड फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसेस। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, आइसोलेट कर देना, अलग कर देना। अगर आप किसी चैम्बर में मूव किए, किसी बंदे को इंसर्ट कर रहे हैं, किसी वेसल में इंसर्ट कर रहे हैं, किसी भी टनल में इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एक्टिविटी पहले से परफॉर्म हो रही है वैसी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही बंद कर देना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि चलो अभी अंदर बंदा चल रहा है वहाँ से हमने इसको रोक के रखा है, किसी को सिग्नल दे दिया है। अगर गलती से किसी बंदे ने वहाँ पर किसी मशीन को ऑपरेट कर दिया तो हो सकता है बंदे के साथ कोई ना कोई हादसा वहाँ
हो जाए, ऐसे कंडीशन में डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। और जब भी आइसोलेशन करें तो अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट है तो लॉग आउट और टैग आउट का ध्यान ज़रूर रखें। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोविज़न टू बी मेड अवेलेबल। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है? अगर बंदा वहाँ पर आपका काम कर रहा है, मैक्सिमम टाइम तक काम करना, इन द सेंस मोर देन 7 to 8 आवर्स वहाँ कंटिन्यू काम करना है, या फिर बंदे का जॉब रोटेशन भी अगर आप करवाते हैं, 2 दिन 3 दिन की एक्टिविटी है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि स्काबा का यूज़ करते हैं। स्काबा यूज़ क्यों करते हैं? ताकि बंदा जो है अंदर टॉक्सिक गैसेस अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से वो सांस ले सके और अपने काम को अंजाम दे सके। जैसे अगर स्काबा का इस्तेमाल काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, इसके लिए क्या करते हैं हम, इसमें बाहर से सिलेंडर बड़े लगा करके और बंदे को अंदर पाइप के थ्रू हम वहाँ पर उसे ऑक्सीजन या फिर नेचुरल एयर प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप काम को सुरक्षित ढंग से कर सके। इसके मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको आगे। ट्राइपॉड एंड फॉल अरेस्टर टू बी फिक्स्ड। जब कभी भी अगर कन्फाइंड स्पेस में आप बंदे का एंट्री कर रहे हैं तो आपके पास में ट्राइपॉड का व्यवस्था होना चाहिए। अगर ट्राइपॉड आपने लगाया हुआ है तो ट्राइपॉड के साथ में क्या रहता है दोस्तों? ट्राइपॉड के साथ में आपके पास फॉल अरेस्टर का लगा होना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉल अरेस्टर लगा हुआ है तो क्या है, अगर बंदे ने धोखे से उसको अगर बेहोशी भी आ गया तो बिल्कुल झटके से वो बंदा वहाँ रुक जाएगा। फॉल अरेस्टर जो है झटके से रोक लेता है। फॉर एग्जांपल जो लोगों ने अगर नहीं देखा है फॉल अरेस्टर तो वो जान लें कि जैसा हमारा बिल्कुल 4 व्हीलर में सीट बेल्ट होता है ड्राइवर की साइड में और ड्राइवर के बगल वाली सीट पे, तो आप अगर सीट बेल्ट को कभी भी अगर आप पकड़ करके अपनी साइड से ऐसे झटका देते हैं तो वो झटके से रुक जाता है। तो दैट इज सेम प्रोसेस इसमें फॉलो किया जाता है जिस तरीके से इसमें आपने फॉल अरेस्टर को देखा। एयर ब्लोवर टू बी यूज टू रिमूव एक्यूमुलेटेड टॉक्सिक फ्यूम्स। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एयर ब्लोअर का यूज़ करके अंदर जो टॉक्सिक गैसेस मौजूद हैं उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एयर वहाँ भरा जाएगा, एयर भरेगा, जैसे ही एयर का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा वो मिक्स होकर के कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करके बाहर को निकल जाएगा। अगर टॉक्सिक गैसेस बाहर निकल जाते हैं या फ्यूम्स बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ काम करना बिल्कुल सेफ हो जाता है और आसान हो जाता है। मूवेबल फेंसिंग टू बी फिक्स्ड। मूवेबल फेंसिंग्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि मॉल्स वगैरह में जब आप बिलिंग कराने जाते हैं तो उस वक्त में मूवेबल फेंसिंग्स होते हैं। स्टील के स्टैंड में वो लगा होता है रबर स्ट्रिप जैसा, जिसको आप साइज़ बड़ा छोटा कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसमें 4-5 स्टैंड आप एक साथ में फिक्स करते हैं। तो इस तरीके का जो है ट्राइपॉड के आसपास आप स्टैंड लगा करके आप अपने एरिया को वहाँ बिल्कुल कॉर्डनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्रिटिकल एक्टिविटी चल रहा और किसी को अंदर अलाउ नहीं है। रेस्क्यूरेटर अरेंजमेंट एट वर्क प्लेस। रेस्क्यूरेटर क्या है? अगर वहाँ आपने कन्फाइंड स्पेस में बंदा एंटर किया है, अगर उसके पास विदाउट स्काबा वहाँ एंटर किया है, उसके पास नहीं है, उसके बाद काम करने शुरू करने के बाद बंदे को अगर किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, एयर का कमी है वहाँ पर, तो ऐसे में जो है आप आर्टिफिशियल रेस्क्यूरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर रेस्क्यूरेटर क्या होता है कि वो टेम्प्रोरी होता है, कुछ टाइम के लिए जो है उसे बंदे को सांस लेने में काफ़ी आसान कर देता है। और रेस्क्यूरेटर की मदद से क्या है कि थोड़ी देर तक बंदा वहाँ मूवमेंट करके काम कर सकता है। हेड टॉर्च लाइट। जहाँ भी कन्फाइंड स्पेस होगा दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर अगर आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, टनल है, वेसल है, किसी भी तरह का कंटेनर है, तो कहीं पर भी जो है आपके पास अंदर में रोशनी मौजूद नहीं होगी। अगर रोशनी मौजूद नहीं है तो आप कन्फाइंड स्पेस में बगैर देखे आपका बंदा कोई काम नहीं कर सकता। और उसकी विजिबिलिटी के लिए क्या देना होगा आपको? उसके हेड में टॉर्च लाइट देना होगा, जो कि आपने देखा होगा कि माइंस में जब लोग जाते हैं अंदर तब वहाँ पर
टॉर्च हेडलाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ पर जो है बिल्कुल अंधेरे में भी उनकी विजिबिलिटी बनी रहे और अपना काम को अंजाम दे सके। और अंदर जो लाइट का अरेंजमेंट रहता है उसमें लगभग 24 वोल्ट करंट का बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और लाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि रोशनी अच्छी मिले और उसकी वजह से काम भी बंदा सही तरीके से कर सके। कम्युनिकेटिंग डिवाइस, वॉकी टॉकी या फिर वायरलेस। कम्युनिकेटिंग डिवाइस बहुत ज़रूरी होता है और कम्युनिकेटिंग डिवाइस अगर बंदे के पास लगा है, जैसे उसने सेफ्टी बेल्ट को बियर किया है, यहाँ पर भी कुछ स्ट्रिप्स रहते हैं, यहाँ स्ट्रिप्स रहते हैं, तो वहाँ पर उसको लॉक कर देना है ताकि वो आपका और जो बंदा बाहर में रेस्क्यूअर खड़ा है या फिर टीम खड़ी है उसके साथ उसका कम्युनिकेशन संपर्क बराबर बना रहे। बीच बीच में सिग्नल्स जो आपने डिसाइड किए हैं वो सिग्नल बोलता रहे और आपका भी सिग्नल वो सुनता रहे और आपका कम्युनिकेशन बना रहे। लाइफलाइन टू बी वन बाय द यूज़र। और जब फुल बॉडी हार्नेस के साथ बंदा इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ साथ क्या है कि उसके पास लाइफलाइन भी होनी चाहिए। लाइफलाइन अगर एडिशनल मौजूद है तो किसी भी तरीके का अगर इमरजेंसी होता है तो ऐसे टाइम पर वो लाइफलाइन की मदद से बंदा बाहर निकल सकता है। और कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स हैं, कुछ पीपीज़ के लिस्ट हैं थोड़े से जो मैंने इधर सेग्रीगेट करके रखे हैं कि आपको इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑक्सीमीटर टू चेक ऑक्सीजन लेवल। अगर ऑक्सीजन लेवल आप वहाँ चेक करते हैं कंटिन्यूअस, दैट इज़ द बेस्ट डिवाइस टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीजन लेवल, दैट हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द टनल और अदरवाइज वेसल और अदरवाइज एनी इन कंटेनर। ऑक्सीजन का लेवल आपको पता है, अगर 19.5 से अगर कम होता है तो आप बंदे को बाहर कर लेंगे, उसे काम करने नहीं देंगे। एरिया बैरिकेडेड, वहाँ एरिया जो है ये जो हमने लगाए थे मूवेबल फेंसिंग के अलावा एरिया आपका फुल्ली बैरिकेड होना चाहिए और साइनेजेस वगैरह भी आपको डिस्प्ले करके रखना चाहिए। ट्रैफिक कोन्स भी आपको आजू बाजू लगा कर रखना है ताकि मालूम पड़े कि यहाँ पर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जा रहा है। स्ट्रेचर्स, अगर बंदा कहीं आपका जो वर्कर है वो बेहोश होने लगे तो ऐसे कंडीशंस पे क्या है कि उसको आफन पाफन में जैसे तैसे पीठ पे लाद करके नहीं ले जाना है, उसके लिए क्या रखना है, स्ट्रेचर वहाँ रखना है ताकि आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिटा करके और उसे सेफ प्लेस पे लेके जा सकें। फर्स्ट एड किट और फर्स्ट एडर, अगर ऐसे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ लंबे समय के लिए काम करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर क्या करते हैं कि फर्स्ट एडर का अरेंजमेंट रखते हैं जो बंदा पर्टिकुलर फर्स्ट एड देने में माहिर हो। क्यों? क्योंकि क्या है कि आपके पास वहाँ पर बहुत लंबे समय तक काम चलेगा, हो सकता है बंदे को CPR भी देना पड़ जाए, तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपके पास फर्स्ट एडर अवेलेबल है देन ही विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर रेस्क्यू वाइल पर्सन फेल्ट एनी अनकॉन्शियसनेस। रेस्क्यूअर डिप्लॉयड वाइल वर्किंग। और साथ में क्या है कि अगर आप काम करवा रहे हैं, बंदा अंदर गया है तो उसके साथ साथ रेस्क्यूअर भी होना चाहिए जो कि अंदर उसे भी पता होना चाहिए कि मुझे सेफ्टी बेल्ट कैसे पहनना है, कैसे पुल्ली के माध्यम से नीचे जाना है और लाइफलाइन के साथ में अपने बंदे को उठा के बाहर लेके आना है। इसलिए रेस्क्यूअर का होना भी वहाँ बहुत ज़रूरी है। और काम स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली है कि आपको रिस्क असेसमेंट कर लेना है और TBT भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ कंडक्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम पॉइंट को कवर अप कर सकें। दोस्तों अगर आप जितना मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर अप करते हैं इन बिटवीन, जब कन्फाइंड स्पेस का काम करवा रहे हैं तो आपका साइड जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल्ली आप अपने साइड को सेव कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं आती है। ऑल PPEs रिलेटेड टू वर्क, और जितने भी PPEs हैं रिलेटेड टू वर्क, जैसे कि बात करें कि कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है, आपको फॉल स्मेल भी आ सकता है, गंदी स्मेल, तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर नहीं आपको वहाँ पर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो ऐसे कंडीशन में रेस्पिरेटर वगैरह का इस्तेमाल करके या फिर SCBA का इस्तेमाल, स्कबा का इस्तेमाल करके या फिर B सेट का इस्तेमाल करके वहाँ पर काम करे। अदरवाइज़ क्या है, उसको फ्यूम्स वगैरह लगेंगे तो आँखों में जलन हो सकती है, तो उसके पास में बिल्कुल जो है पैक्ड आई ग्लासेस होने चाहिए। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, वहाँ पर उसको स्मोक ना लगे तो सांस में ना जाए। तो ऐसे में क्या है, अगर वेंटिलेशन सिस्टम आप प्रॉपरली देते हैं तो वो स्मोक भी बराबर बाहर को निकलता रहे टैंक या फिर टनल वेसल वगैरह से।
और किस तरह का पीपीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि उसके पास अगर कोई वेल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी तरह का अदर एक्टिविटी कर रहे हैं मेंटेनेंस का, तो बंदे के पास में हैंड ग्लव्स, अगर पता नहीं किस तरह का केमिकल है उसके बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट कर जाएगा, आंखों में कैसा रिएक्ट करेगा, सांस लेने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो कई तरह का इश्यूज़ हो सकता है। इसलिए वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट पीपीज़ का इस्तेमाल करना है और हर चीज़ों को बिल्कुल आइडेंटिफाई करके वहाँ पर सिंपल वे में सारे चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट कर देना ताकि आप अपने साइट को सुरक्षित कर लें। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको लगभग कई चीज़ें मैंने शेयर किया है जो मोस्ट ऑफ देम जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी कन्फाइंड स्पेस की साइट को बिल्कुल सुरक्षित ही कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए सेफ डे।